उत्तर प्रदेश के ललितपुर में नाबालिग लड़की के साथ रेप का आरोपी एसएचओ आज प्रयागराज से गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने आरोपी एसएचओ की तिलकधारी सरोज को प्रयागराज जिले के हाईकोर्ट के पास से गिरफ्तार किया। एडीजी प्रयागराज जोन प्रकाश द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक आरोपी दरोगा की लोकेशन पहले बांदा में पाई गई थी। आरोपी बार बार मोबाइल फोन बदलकर फोन कर रहा था, जिससे उसके एक करीबी को हिरासत में लेकर जब कड़ाई से पूछताछ की गई तो उसने आरोपी का पता बता दिया, जहां से उसे गिरफ्तार कर लिया गया। और आइए अब सुनते हैं अखिलेश यादव ने क्या कहा। देखिए, उसकी माँ न्याय चाहती है, माँ सुरक्षा चाहती है और सुरक्षा हो, उसकी न्याय मिले, यही है। और जिस जगह वो न्याय मांगने गई वहीं ये घटना हो गई हो, और अगर उत्तर प्रदेश की पुलिस ये करने लगेगी, और पुलिस की पहली घटना नहीं है, चंदौली आपके सामने है, गोरखपुर में एक व्यापारी के साथ घटना हुई वो आपके सामने है, हाथरस की घटना आपके सामने है। आखिरकार पुलिस को क्या हो गया? और ये सब बीजेपी की सरकार जिम्मेदार है इसके लिए। और मुख्यमंत्री आवास पता नहीं कैसी दीवारें बन गई हैं जो चीख पुकार और परेशानी दुख दर्द नहीं समझ पा रहे हैं कि आखिर उत्तर प्रदेश किस दिशा में जा रहा है। और एक जगह की घटना नहीं, हर जगह आप देख सकते हो। चंदौली में भी घटना हुई इसी तरह की। पुलिस, क्या लगता है पुलिस के मनगढ़ हो गए हैं? ये इस तरह की आजादी देना और सब कुछ पुलिस पे छोड़ देना। अब आप चुनाव भी पुलिस से जीतना चाहते हैं, आप एमएलसी भी पुलिस से जीतना चाहते हो, तो कल पुलिस मनमर्जी करेगी ना। आपने चुनाव पुलिस को लगा दिया जीतने के लिए, तो कैसे उम्मीद करोगे कि पुलिस न्याय देगी आपको? किस तरह की आप कार्रवाई चाहते हैं? हम चाहते हैं ठोस कार्रवाई हो, कानूनी कार्रवाई हो, जो जिसने घटना की वो जेल जाए, और ऐसे लोग जो शामिल थे वो टर्मिनेट हो नौकरी से। तो परिवार के लोगों ने क्या आपसे बात? परिवार के लोग चाहते हैं कि सुरक्षा हो, उनकी न्याय मिले और उनकी गरीब परिवार में मदद हो। जीरो, सरकार लगातार जीरो टॉलरेंस की बात कर रही है। जीरो टॉलरेंस क्या जीरो टॉलरेंस है? सबसे ज्यादा फेक इनकाउंटर्स हैं, सबसे ज्यादा कस्टोडियल डेथ हैं, सबसे ज्यादा थाने अराजकता के केंद्र बन गए हैं। तो क्या जीरो टॉलरेंस है? गरीब आदमी थाने में जाने के लिए घबरा रहा है। जो व्यवस्था दी थी डायल 100, केवल नाम बदल दिया, उस व्यवस्था को स्ट्रेंथन नहीं कर रहे। क्या पुलिस को गाड़ी नहीं दे सकते हैं? रिस्पांस सिस्टम क्यों खराब कर दिया गया? इनकी सरकार कंटिन्यूटी की सरकार है। 5 साल इन्होंने कितनी गाड़ियां बढ़ाई और आगे 5 साल में कितनी गाड़ियां बढ़ाएंगे? अगर डायल 100 को स्ट्रेंथन कर दें तो शायद गरीब की मदद होने लगेगी। यानी अब ऐसा लगता है कि चुनाव हारने के बाद अखिलेश यादव लॉ एंड ऑर्डर मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। मैं क्विक रिएक्शन लूंगा। मैं शुरुआत करूंगा उमेश से। आप सब लोगों के पास 1-1 मिनट का वक्त है। उमेश, फिर आप महेंद्र सिंह जी के पास जाऊंगा, उसके बाद मैं ब्रजेश के पास जाऊंगा और फिर मैं क्लोजिंग कमेंट नवल कांत जी से लूंगा। तो उमेश, पहले आप। देखिए, ये बहुत दुर्भाग्यशाली घटना है, और जिस तरीके से घटना हुई है, खास करके पुलिस की अगर बात की जाए, और खाकी पर दाग वाली सवाल पहले भी उठते रहे हैं और आज भी उठ रहे हैं। और ये घटना जितनी शर्मसार करने वाली है, किसी बच्ची के साथ अगर गैंगरेप होता है और इंसाफ के लिए थाने में जाती है, वहाँ उसके साथ इस तरह की वारदात होती है, तो कहीं न कहीं इसमें पूरा पुलिस विभाग कटघरे दिखाई पड़ता है। और आला अधिकारियों की जिम्मेदारी होती है कि इस तरह की घटनाओं पर तुरंत कार्रवाई करें और जनता के बीच में जिससे अच्छा संदेश जाए। और आप बताइए ना, उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए, उत्तर प्रदेश में पुलिस सुधार आयोग है, इसी वजह से है क्योंकि पुलिस बहुत मनमानी करती है। खाकी की अगर बात की जाए तो खाकी जिस तरीके से लठ मार, गोली मार, और इसके अलावा जिस तरीके से उनके बिहेव रहे हैं, चाहे बर्ताव की बात की जाए और इस तरह की आपराधिक घटनाओं को संरक्षण देने, उसमें संलिप्तता की बात की जाए, इसको लेकर के हमेशा से सवाल उठते रहे हैं। तो कहीं न कहीं इस पर जो आला अधिकारी हैं, जो प्रशासन है और सरकार है, उसको इस पर विचार करना चाहिए। दूसरा अगर बात की जाए अखिलेश यादव की, तो उस तस्वीर को देखिए। अखिलेश यादव जहाँ पर पहुँचे हुए हैं, बाकायदे वो लाल टोपी लगाए हुए हैं। इनके पीछे जो शख्स खड़ा हुआ है, वहाँ का स्थानीय नेता है, वो भी लाल टोपी लगा करके बैठा हुआ है। तो ये भी मान लीजिए उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर एक बड़ा मुद्दा रहा है, चाहे बात की जाए सड़क की, चाहे सदन की। और चुनाव की अगर बात की जाए, चुनाव में भी एक प्रभावी मुद्दा रहा है लॉ एंड ऑर्डर। इस मुद्दे पर हमेशा सरकार घेरी जाती रही है, तो जाहिर सी बात इसमें कड़ी और तुरंत की तुरंत इसमें कार्रवाई होनी चाहिए। अच्छी बात यह है कि इसमें 3 लोगों को पहले गिरफ्तार किया गया था। जो सरोज दरोगा है उसको गिरफ्तार कर लिया गया है, और वहाँ के डीआईजी को बोला गया है कि वहीं पर, झांसी के डीआईजी को बोला गया कि वहीं पर रह करके पूरी घटना की जांच करके तुरंत सरकार को
इसकी रिपोर्ट सौंपे और इसके आधार पर कड़ी कार्रवाई की जाए। जी महेंद्र जी, बड़ा फोकस हो गया है क्या बोलते हैं अखिलेश यादव का लॉ एंड ऑर्डर पे। आपको लगता है कि इस तरीके से बार बार बात करने से वाकई काट तैयार कर पाएंगे? नहीं, देखिए निश्चित रूप से ये बहुत ही दुखद घटना है और इसमें जो है बहुत ही सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जैसा कि हम सुन रहे थे अखिलेश यादव जी ने बोला जो है गोरखपुर की घटना के बारे में। देखिए गोरखपुर की घटना में पुलिस वालों को अभी भी वो जेल में हैं, उनकी संपत्ति जो अवैध संपत्तियां हैं उसको बुलडोजर से गिराया जा रहा है। तो अगर हम इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश में जो पुलिस है उसके रिफॉर्म्स की आवश्यकता है, बहुत ज्यादा रिफॉर्म्स की। तो ये मुद्दा जो है पुलिस का जो है किस तरीके से पुलिस में पूरी पुलिस व्यवस्था में सुधार किया जाए, उसको पीपल सेंट्रिक बनाया जाए। जो अभी भी कहीं न कहीं जो एक कॉलोनियल लिगेसी चली आ रही है पिछले जो है 2-3 दशकों से, जो राजनीतिकरण हुआ पुलिस विभाग का वो चला आ रहा है, उसको खत्म होने में थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन जो है इस तरह की घटनाएं बार बार जो है वो वर्दी को शर्मसार करती हैं। जहां तक अखिलेश यादव का प्रश्न है, निश्चित रूप से वो लॉ एंड ऑर्डर को जो योगी आदित्यनाथ का सबसे जो है स्ट्रॉन्ग जो है पॉलिटिकल प्लैंक है उसको अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं। सही। और लेकिन जो है देखिए इन छोटे छोटे जो अपराध है निश्चित रूप से बहुत ही संगीन अपराध है। क्या ये इस तरह से करके वो पूरे उत्तर प्रदेश की जनता को, जनमानस को जो है अपनी तरफ आकर्षित कर पाएंगे, ये बहुत ही सोचने वाली बात है। और क्योंकि देखिए जो समाजवादी पार्टी की अपनी छवि है वो खुद जो है बहुत ही प्रश्न चिन्ह है, उस पर बहुत ही क्वेश्चनेबल है। जहां तक लॉ एंड ऑर्डर की बात होती है कि उनके राज्य में जो है कैसा लॉ एंड ऑर्डर था, तुरंत कंपैरिजन शुरू हो जाता है। तो कहीं न कहीं मुझे जो लगता है कि उनकी ये जो रणनीति है, जो राजनीतिक रणनीति है, वो जो है वो उनको बहुत फायदा नहीं करने वाली है। क्योंकि चाहे वो हाथरस की बात हो, जितनी भी इस तरह की घटनाएं हुई हैं तुरंत जो है पुलिस वालों के खिलाफ एक्शन लिया गया। ब्रजेश, इस पूरे प्रकरण में अखिलेश यादव क्या कर रहे हैं वो महत्वपूर्ण नहीं है। एक राजनीतिक आदमी राजनीति ही करेगा, उससे आप कुछ और उम्मीद नहीं। लेकिन प्रशासन ने एक्शन तो लिया। प्रशासन ने एक्शन लिया। आप आइए गोरखपुर से शुरू करते हैं। गोरखपुर में इंस्पेक्टर ने मर्डर कर दिया। उसके बाद परिवार वालों ने एक वीडियो रिलीज किया जिसमें डीएम और एसएसपी उस परिवार वालों पे दबाव डाल रहे थे कि तुम एफआईआर मत करो, केस मत करो। जरा बताइएगा डीएम और एसएसपी क्या एक्शन हुआ, बताइए। नहीं, बात डीएम और एसपी की नहीं है, बात यह है कि इस प्रकरण सुनिए आपने इस प्रकरण नहीं, आप प्रकरण पे आइए। मैं आपका ये डिबेट योगी आदित्यनाथ पे नहीं हो रही है। फिर वही वाली बात, ये डिबेट योगी आदित्यनाथ, ये डिबेट योगी आदित्यनाथ पे नहीं हो रही है। मैंने योगी आदित्यनाथ का नाम लिया। ये डिबेट योगी आदित्यनाथ पे मैंने योगी आदित्यनाथ, आप ये डिबेट हो रही है। नहीं, ये डिबेट हो रही है प्रयागराज पे। ये डिबेट हो रही है अखिलेश यादव पे। आपने बिल्कुल पूछा अखिलेश यादव पे, क्योंकि अखिलेश यादव केवल लॉ एंड ऑर्डर पे बात कर रहे हैं। अखिलेश यादव केवल लॉ एंड ऑर्डर पे बात कर रहे हैं। ये प्रयागराज पे ही डिबेट है। ये बुरा क्या है? ये गोरखपुर पे डिबेट नहीं हो रही है। आप मेरी बात सुनिए। आई एम नॉट हियर टू बी क्रॉस क्वेश्चन। ये गोरखपुर पे डिबेट नहीं हो रही है। आप सवाल को जब गलत नहीं, मैंने आपको सवाल सही तरीके से पूछा। मेरा जवाब सुनेंगे? नहीं, आप सवाल मुझसे पूछे थे, सवाल मैंने सही तरीके से। छोड़िए इस बात को, मैं नवल कांत जी के पास जाता हूं। नवल कांत जी, मुझे इस डिबेट को कंक्लूड करना है, आपका क्लोजिंग कमेंट। देखिए, इससे शर्मनाक घटना कुछ नहीं हो सकती कि पुलिस गैंगरेप हुआ हो, वो न्याय के लिए गई हो, उसके साथ फिर रेप हो जाए। हम लोग तो क्योंकि कानून से बने हैं, तो एक सिस्टम है कानून का, उसी हिसाब से न्याय मिलेगा। लेकिन कभी कभी मन में इच्छा आती है कि ऐसे लोग को तो तत्काल फांसी दे देनी चाहिए, क्योंकि बहुत ही खतरनाक काम और बहुत ही गंदा काम किया है। निश्चित रूप से सरकार की छवि पे ऐसे जो सरकार दोबारा आई हो कानून व्यवस्था को लेकर के और राशन, दो बड़े मुद्दे को लेकर के सरकार बनी हो, उसमें अगर ऐसी घटना हो जाती तो उससे दुर्भाग्यपूर्ण नहीं हो सकता। अखिलेश यादव की मुझको राजनीति समझ में आती है, राजनेता है, राजनीति करेगा। लेकिन अगर ऐसे मुद्दे लगातार अखिलेश यादव उठाते रहे तो निश्चित रूप से सरकार की फजीहत होती। सरकार को सोचना होगा कि ऐसी जो घटनाएं हो रही हैं उस पर पूर्णतः नियंत्रण कैसे लगे। और मुझको लगता है कि ये जो ब्रजेश जी बैठे, उन्होंने भी सही मुद्दा उठाया कि जो बड़े अधिकारी हैं उन पे भी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि अगर ऊपर नहीं कार्रवाई करेंगे तो नीचे का सिस्टम पूरी तरह से सुधार नहीं पाएगा। ठीक है, तो इस पे हमारे कई मतभेद रहे, लेकिन चूंकि ये मेरे सहयोगी हैं ब्रजेश जी, he will have the last word। ब्रजेश, मैं ये कहना चाह रहा था, कार्तिकेय जी, मैं आपको मेरी बात खत्म कर दूं। ना, मैं आपको एक चीज स्पष्ट कर दूं।
आप एंकर हैं, आप सवाल पूछना आपका हक है, उसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यदि मैं जवाब दे रहा हूं तो आप जवाब के बीच में ये कह दे रोक के कि इसमें योगी आदित्यनाथ कहां से आ गए। मैंने योगी आदित्यनाथ शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, पहली चीज। दूसरी चीज, मेरे कहने का सिर्फ एक मतलब था कि यदि आप गोरखपुर की घटना, तमाम ऐसी घटनाएं पुलिस अधिकारियों पर प्रश्न चिन्ह उठाती हैं, आपने इंस्पेक्टर को अरेस्ट कर दिया लेकिन आपने डीएम और एसएसपी को अरेस्ट नहीं किया, जो लगातार परिवार पर दबाव बनाया हुआ था कि ये केस ना रखे, तो जितना दोषी वो इंस्पेक्टर था उस तरह बड़ा दोषी एसएसपी था और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट था और इनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया। ऐसे 100 केसेस बता सकता हूं आपको जहां पर किसी भी बड़े अधिकारियों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाता। इसी वजह से पुलिस की ये मनमानी चलती है। और इसको अखिलेश यादव को पे दोष देना है, अखिलेश यादव को कहना कि वो नेतागिरी कर रहे हैं, इससे इनकी नेतागिरी चमकेगी नहीं चमकेगी, ये अखिलेश यादव की हेडेक है, ये मेरी हेडेक नहीं है। लेकिन मेरे लिए ये जानना जरूरी है कि जिस केसेस की हम बात कर रहे हैं, उस केसेस में जिस तरह की चीजें आ रही हैं, तमाम एसएचओज और एसओज के ऊपर आ रही। अभी कुछ दिन पहले एक एसडीएम का आया जिसके परिवार का 9 साल का बेटा पोल लगने से मर गया हो, उससे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जिस तरह से बात कर रही थी, शायद आप अपने घर में काम करने वाली से उस तरह से बात ना करें। जिसके 9 साल का बेटा मर गया, क्या एक एसडीएम उससे उस तरह बात करने के लायक हकदार है? लेकिन वो कर रही है क्योंकि सरकार कोई एक्शन नहीं ले रही। ठीक है, लेकिन मोटी बात यह है कि जहां तक यूपी एडमिनिस्ट्रेशन है, यूपी सरकार है, लॉ एंड ऑर्डर पे तुरंत कार्रवाई की जाती है, चाहे प्रकरण प्रयागराज का हो या कोई भी और हो, उस पे अंक योगी आदित्यनाथ को ही दिए जाएंगे। तो सियासत की बात में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहें TV9 डिजिटल। सियासत की बात ब्रॉट यू बाय केसरी मरहम एवं तैलम, वर्षों से दर्द पे सबसे ज्यादा असरदार, एंड प्रयाग PTMT बार फिटिंग्स एंड एक्सेसरीज, क्वालिटी बेमिसाल, लिख के ले लो।